हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली आरबीआई ने 2000 रुपीज का डिमोनेटाइजेशन किया है। डिमोनेटाइजेशन मतलब कोई भी करेंसी लीगल टेंडर से विड्रॉ कर लेना, उसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने डिमोनेटाइजेशन किया हो। इससे पहले भी समय समय पर डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इंडियन रुपीस के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानेंगे। इंडिया में करेंसी नोट प्रिंटिंग करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है और कॉइन को मिंट करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है। पहला दिवास मध्य प्रदेश में, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा मैसूर कर्नाटका में और चौथा सलबुनी वेस्ट बंगाल में। इंडिया में 4 ऐसे माइंट है जहाँ पे कॉइन को मिंटेड किया जाता है। पहला मुंबई, नोएडा, कोलकाता और हैदराबाद। अगर हम इंडियन रुपीस और करेंसी नोट्स को गौर से देखें तो वहाँ पे एक सीरियल नंबर हमें दिखता है जिसमें आपको प्रीफिक्स और इनसेट वगैरह चीज देखने को मिलेंगे। ये नंबर गवर्नमेंट को करेंसी ट्रैक करने में हेल्प करता है और साथ ही इन नंबरों से गवर्नमेंट को ये भी पता चलता है कि कितने करेंसी सर्कुलेशन है मार्केट में। नंबर्स के बीच के लेटर को इनसेट कहते हैं जो कि एक कैपिटल लेटर में होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर करेंसी कौन से प्रेस में प्रिंट की गई है। फ्रेंड्स, आप सबके मन में कभी ना कभी एक बेसिक सा सवाल हमेशा से आया रहेगा। वो ये कि अगर गवर्नमेंट प्रिंट करेंसी कर सकती है तो वो सारी करेंसीज को अनलिमिटेड प्रिंट क्यों नहीं करती और सारे लोगों में बांट क्यों नहीं देती। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ बेसिक से चीजें समझनी होगी। सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन। वैसे तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कई सारे कारणों की वजह से होती है, लेकिन एक ये भी है कि डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कांस्टेंट रहने से भी इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। एग्जाम्पल 10 बॉटल्स है और पर्टिकुलर 10 बॉटल्स की प्राइस है 10 रुपीज और 40 पीपल्स है। 40 पीपल में से 10 पीपल के पास परचेजिंग कैपेसिटी है 10 रुपीज की। सो इस एग्जाम्पल में 10 बॉटल्स है और 40 पीपल में से खाली 10 लोग बॉटल को खरीद सकते हैं, तो प्राइस जो है 10 ही रहेगी। लेकिन अलग सिचुएशन अगर हम ले, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट आउट कर दी और सप्लाई 10 बॉटल का है और 40 पीपल देखे थे हमने जिसमें से 10 पीपल के पास ही परचेसिंग कैपेसिटी थी। लेकिन अगर मैंने करेंसी प्रिंट आउट करके इन सारे लोगों के पास में पर करेंसी दे दी तो ये सारे लोग बचे हुए 30 लोगों के पास भी 10 रुपीज आ जाएंगे, लेकिन बॉटल की सप्लाई तो 10 है। इससे क्या होगा, जो बॉटल की प्राइसेस होंगी वो बढ़ जाएंगी क्योंकि सप्लाई कम होने से और डिमांड ज्यादा होने से प्राइसेस हमेशा बढ़ती है। इसलिए जीडीपी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही नंबर के करेंसी जो है अगर सर्कुलेशन में हो तो इन्फ्लेशन जो है नहीं बढ़ पाएगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन किसी चीज का डिमांड अगर बढ़ जाए और उसकी सप्लाई कम हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइसेस राइज होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सप्लाई उतना ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि 10 बॉटल्स थी और 40 लोग थे, लेकिन पहले 10 पीपल के पास ही परचेसिंग कैपेसिटी थी तो 10 रुपीज था उसका प्राइस, लेकिन अभी 40 पीपल्स के पास आ गए तो उस बॉटल का प्राइस 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन एक मेन रीजन है जिसके कारण जो है हम अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो भी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी क्योंकि जितना सप्लाई होगा उतनी ही वैल्यू करेंसी की गिरती है। सेकेंड रीजन है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये जो लॉ है 1956 में पास आउट किया गया था। इस सिस्टम के अनुसार, इस लॉ के अनुसार आरबीआई जितनी भी करेंसी प्रिंट आउट करती है उसमें से 200 करोड़ रुपीस
कम से कम आरबीआई को जो है सपोर्ट के लिए करेंसी प्रिंट आउट के पीछे रखने पड़ते हैं, यानी कि 200 करोड़ रुपए आरबीआई को जो है सपोर्ट के लिए रखना पड़ता है करेंसी के पीछे। और इसमें कुछ अमाउंट जो है फॉरेन करेंसी में होता है तो कुछ गोल्ड कॉइन्स में होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी करेंसी को प्रिंट आउट कर रहे हो लेकिन उसके पीछे सपोर्ट ही नहीं है तो उस करेंसी की वैल्यू कुछ नहीं है। जो भी करेंसी प्रिंट आउट होते हैं उसके पीछे कुछ सपोर्ट होता है। पेपर जो है प्रिंट आउट करने से वैल्यू नहीं आ जाती, उसके पीछे कुछ सपोर्ट रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज की करेंसी मैंने प्रिंट आउट कर ली तो इसकी वैल्यू करेंसी के पेपर के ऊपर नहीं है, इसकी वैल्यू है इस प्रिंट आउट के पीछे मैंने जो गोल्ड रखा है उसके ऊपर। आपने जो एक करेंसी नोट में आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर देखे होंगे और उसके ऊपर लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू सो एंड सो कॉल मनी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करेंसी है इसकी वैल्यू जो है गवर्नमेंट जो है आपको प्रॉमिस करती है कि आपको मिलेगी, आपको पे होगा। ये कैसे की जाती है? क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है एसेट्स का, गोल्ड रिजर्व का। तो इस तरीके से जो है रिजर्व रख के जो है करेंसी प्रिंट आउट करना पड़ता है। विदाउट रिजर्व करेंसी की वैल्यू कुछ नहीं है। तो आई होप आपके सारे बेसिक डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में। नॉर्मली करेंसी प्रिंटिंग के लिए 2021 टू 2022 के डाटा के अनुसार 5000 करोड़ रुपीस लगे थे और डीमोनेटाइजेशन के टाइम यानी कि 2016 के टाइम करेंसी प्रिंट आउट के लिए 8000 करोड़ रुपीस, जो कि वन ऑफ हाईएस्ट है, उतने लगे थे। तो करेंसी को प्रिंट करने के पीछे भी बहुत सारा खर्चा लगता है। आई होप आपने बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए जानी होगी। थैंक यू। आगे भी हम ऐसे ही बेसिक से वीडियो लाते रहेंगे।